आज हम लोग अध्याय 22 ईश वचन हमारा जीवन पोषित करता है भाग 2 शुरुआत करेंगे। उससे पहले आइए हम सभी पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो जैसे वह आदि में थी अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि ईश्वर का वचन हमारे जीवन में किस तरह परिवर्तन लाता है, और हम नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 55 10 से 11 में पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता वह उसे कर देती है, और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। अर्थात ईश्वर का वचन कितना शक्तिशाली है। द्वितीय वैटिकन महासभा इसीलिए सभी कैथोलिकों को धर्म ग्रंथ के आश्चर्यजनक प्रभाव को सिखाने पर विशेष ध्यान देती है, क्योंकि ईश वचन में ऐसी शक्ति और सामर्थ्य है जो कलीसिया को स्वयं उसके योगदान एवं कार्य में सक्षम बनाती है और उसकी संतान को उनके विश्वास में सुदृढ़ बनाती है। हम सभी जानते हैं ईश्वर का वचन में शक्ति है, सामर्थ्य है, और जो भी ईश्वर के मुख से निकलती है वो दिव्य वचन शक्तिशाली है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए और भ्रम धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है। हम जानते हैं कि ईश्वर का वचन जो भी लिखा गया है वो ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, जो हमारे जीवन को सुधारता और हमें प्रेरित करता है। प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा की है कि उनके वचन हमें मुक्त करेंगे। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया उनसे प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच तुम मेरे शिष्य बने रहोगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। प्रभु इन शब्दों द्वारा हमें आश्वासन देते हैं कि धर्म ग्रंथ के प्रति भक्ति एवं सम्मान शिष्यों में वास्तविक आंतरिक चंगाई की अनुभूति प्रदान करती है, ताकि जीवन के दुख अधिक समय के लिए उन्हें गतिहीन नहीं करेगी, बल्कि आज से लेकर आने वाले समय में वे ईश्वर की संतान होने की स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। जब हम ईश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो हमें मुक्ति अवश्य प्राप्त होगा। यहाँ हमें ईश वचन पर मनन चिंतन करने के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। सबसे पहले है लेक्सियो दिवीना, अर्थात हमें ईश्वर के वचन को पढ़ना है और उस पर
मनन ध्यान करना है। लेक्सियो दिविना यह एक व्यक्तिगत अथवा सामूहिक स्तर पर बड़े या छोटे धर्म ग्रंथ के परिच्छेदों का पढ़ना है और उस पर मनन चिंतन, प्रार्थना एवं एकाग्रता के लिए आत्मा से प्रेरित होकर ईश्वर के शब्द के रूप में प्राप्त है। हमें ईश्वर के वचन पर ध्यान करना है। अगर लेक्सियो दिविना का अभ्यास पूर्ण उत्साह के साथ प्रोत्साहित किया जाता है तो मुझे पक्का विश्वास है कि यह कलीसिया में एक नई आध्यात्मिक नवस्फूर्ति उत्पन्न करेगा। यह पोप बेनेडिक्ट 16वें के द्वारा बोला गया है। अर्थात हमें ईश्वर के वचन को पढ़कर उस वचन पर मनन चिंतन करना है। इस वचन हमारे दैनिक जीवन के अनुभवों पर प्रकाश डालता है और उसके द्वारा हम पवित्र बाइबल के संदेश से अपने जीवन के अनुभवों और परिस्थितियों का पता लगाते हैं। हम ईश्वर के वचन को पढ़ते हैं और मनन चिंतन करते हैं और हमें अपने दैनिक जीवन के लिए संदेश पाते हैं, अपने जीवन के अनुभवों और परिस्थितियों का पता लगाते हैं। लेक्सियो दिविना के द्वारा पवित्र बाइबल का संदेश जीवित वचन बन जाता है जो हमारे दैनिक जीवन की यात्रा को प्रेरणा और प्रकाश से आलोकित करता है। लेक्सियो दिविना जिस पर हम मनन चिंतन करते हैं वह हमारे लिए जीवंत वचन बन जाता है और हमारे जीवन यात्रा को प्रकाशित आलोकित कर देता है। पुराने व्यवस्थान में स्तोत्र ग्रंथ के रचयिता घोषित करते हैं कि ईश्वर का वचन, और वे कहते हैं, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करती है। और नए व्यवस्थान में हमारे पास प्रभु यीशु की घोषणा है और यह कहता है, मैं तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। ईश्वर का वचन आत्मा और जीवन है। लेक्सियो दिविना के मुख्य 4 बिंदु हैं। सबसे पहला है वाचन अर्थात पढ़ना। चुने हुए पाठ का ध्यान एवं श्रद्धापूर्वक वाचन अर्थात उसे ध्यान एवं भक्तिभाव के साथ पढ़ना। इसमें पाठ को पढ़ने की शैली उन विषयों के पाठन से बहुत अलग है जिन्हें लोग तेज रफ्तार के साथ पढ़ते हैं, जैसा कि आजकल के ख्रिस्तीय जन अखबार, किताबों और यहाँ तक कि पवित्र बाइबल का पाठ करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। अर्थात हमें ईश्वर के वचन बाइबल को ध्यान एवं श्रद्धापूर्वक भक्तिभाव से पढ़ना है। दूसरा है मनन चिंतन। पाठ के ऊपर किया गया मनन चिंतन। हम भक्तिभाव के साथ बाइबल के वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं। हमें पाठ को अपने संदर्भ में समझने और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण उसमें हमारी भूमिका को पहचानने में मदद करता है। मनन चिंतन के द्वारा इस वचन को अपने लिए प्रभु का व्यक्तिगत वचन समझने का प्रयास है। यह एक ऐसा वचन है जो हमें स्पर्श करता और हमारे अंतरतम को प्रभावित करता है। हम ईश्वर के वचन को पढ़ते हैं और अपने जीवन के लिए उसे व्यक्तिगत रूप से समझने का प्रयास करते हैं, जो हमारे अंतरतम को स्पर्श करता है, प्रभावित करता है। तीसरा है प्रार्थना। इससे ईश्वर के साथ संवाद और ईश्वर के प्रति
समर्पण के रूप में समझा जाता है। प्रार्थना अर्थात हम ईश्वर के साथ बातचीत करते हैं और हम ईश्वर को अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। इस प्रकार इस वचन के पाठ द्वारा हम उसे स्वयं को स्पर्श करने और अपने आप में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। हम इस वचन पढ़ने के बाद हम ईश्वर से बातें करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और ईश्वर को बोलने देते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। तत्पश्चात हम उसी पवित्र अध्ययन द्वारा ईश्वर से प्राप्त कृपाओं तथा ईश्वर ने हमारे जीवन में जो भी नवीनता लाई है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। अर्थात ईश्वर के वचन पढ़ने के बाद ईश्वर द्वारा प्राप्त कृपाओं के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और हमारे जीवन में जो भी नयापन आया है उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। चौथा है एकाग्रता, अर्थात हम शांत भाव से ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन करते हैं। हम स्वयं को एकाग्रचित करते हैं या सामान्यतः ईश्वर की उपस्थिति में विश्राम करते हैं, जिसने अपने वचन द्वारा हमें उसके रूपांतरित आलिंगन को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया है। हम ईश्वर के वचन पढ़कर पूर्ण रूप से शांत मन से उस वचन पर मनन करते हैं और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। जैसे हम जानते हैं, जिस प्रकार एक प्रेमयुक्त रिश्ते को बनाए रखने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, उसी तरह ईश्वर और हमारे आपसी संबंध में भी होता है। उसकी उपस्थिति में मौन एवं शांत भाव में विश्राम की एकाग्रता है। लेक्सियो दिविना का इस वचन द्वारा ईश्वर के साथ समय बिताने के अलावा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। यह एक ऐसा मार्ग है जो बताता है कि धर्म ग्रंथ वही है जैसा ईश्वर ने चाहा है कि यह हमें ईश्वर के साथ जोड़ने का एक माध्यम बने। हम ईश्वर के वचन के द्वारा उसके साथ मौन रूप से उसकी उपस्थिति का अनुभव करके हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं और ईश्वर का वचन एक माध्यम है हमारे लिए।